दोस्तों, आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ उस कहानी का नाम है नागराज और तूफानजू। विश्व आतंकवाद का दुश्मन नागराज अफ्रीका के जंगलों से थोडांगा का आतंक समाप्त कर उड़ चला जा रहा था चीन की तरफ। चीन का टॉप गैंगस्टर कोया कोया हितेची, जिसने चीन के बड़े बड़े नेताओं का अपहरण करके चीन में हंगामा मचा रखा है, अब मुझे उसका खात्मा करना है। चीन की राजधानी पेंचिंग में ग्रेट कोया कोया, फान के लिए क्या आदेश है? फान, समय आ गया तुम्हें तूफान बनकर लीफेंग का अपहरण करना है। आप समझिए, काम हो गया ग्रेट कोया कोया, यह काम तुम्हें कल तक पूरा करना है। हम चलते हैं। कोया कोया की आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। फान के शरीर में बिजली भर गई। समय कम है, मुझे लीफेंग को ढूंढना भी होगा। और पावर बेल्ट पहनकर वह बन गया तूफान। कमांडो वान, तुम सेंट्रल एक्सटर्नल लीजन डिपार्टमेंट के नंबर 1 जासूस हो। तुम्हें आज एक बेहद जरूरी ऑपरेशन पर नियुक्त किया जा रहा है। कहिए सर, मुझे क्या करना है? तुम्हें प्रधानमंत्री लीफेंग के अपहरण को रोकना है, जिसके लिए तूफान निकल चुका है। विस्फोट हुआ था वान के कानों में। प्रधानमंत्री लीफेंग का अपहरण? पागल तो नहीं हो गए कोया कोया गिरोह? कुछ भी है, अब प्रधानमंत्री की सुरक्षा तुम्हारे हाथ में है। मेरी जान भी चली जाएगी सर तो भी वे प्रधानमंत्री जी का अपहरण नहीं कर पाएंगे। यह चीफ सीक्रेट एजेंट कमांडो वान का वायदा है। और वान अपने मिशन पर निकल पड़ा। प्रधानमंत्री जी, आप बेफिक्र रहें। वान के रहते दुनिया की कोई शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। किंतु कथनी और करनी का फर्क तो मुकाबला होने पर ही पता चलता है। मेरी रिपोर्ट के अनुसार लीफेंग यहीं छुपा हुआ है। किले पर तैनात गार्ड्स की नज़र तूफान पर पड़ी। मूर्ख, जानते नहीं तूफान पर गोलियां असर नहीं करती। खूंखार पटाखों की आवाज़ वान के कानों तक भी पहुंची। लगता है तूफान यहाँ पहुंच गया है। तूफान, अब मैं गया। वान ने अपनी स्पेशल गन संभाली और आप मेरा इंतजार करें, मैं अभी तूफान की लाश लेकर यहाँ आता हूँ। दोनों का जबरदस्त सामना हुआ। वान ने संभलते ही तूफान पर फायर किया। कमांडो वान, मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम्हें पता ही है कि आज तक तूफान कभी खाली हाथ नहीं लौटा। नहीं तूफान, शायद तुम्हें नहीं पता कि वान भी कभी असफल नहीं हुआ। कहते ही वान ने अपनी स्पेशल गन झपट कर उठा ली। यह स्पेशल लेंजर गन सिर्फ तेरे ही खात्मे के लिए बनाई गई है तूफान। तूफान ने भी वार किया। लेंजर गन तो तुम्हें मिल गई, किंतु खात्मा तो तब होगा ना जब गन रहेगी। उसने एक हैंड ग्रेनेड तूफान की तरफ उछाल दिया, किंतु तूफान पर धमाके का कोई असर नहीं हुआ। अगले ही क्षण, किंतु उफ, इसका शरीर इतना तप कैसे रहा है? वान चाहकर भी उसके शरीर से अलग ना हो पाया। और हा गया काम से। राह की सारी रुकावटों को पार करता तूफान पहुंच गया प्रधानमंत्री लीफेंग के सामने। हा चलिए मिस्टर लीफेंग, आपको ग्रेट कोया कोया से मिलवा दिया जाए। देखो, यह अपराध है, तुम सबको इसकी सजा मिलेगी। और तूफान ने प्रधानमंत्री को उठा लिया। तुंगदिंग झील के अंदर बने कोया कोया हितेची के अड्डे पर। यह असली लीफेंग नहीं है तूफान। वान ने तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया। तूफान का लहू खौल उठा। हमें असली लीफेंग चाहिए तूफान। जल्दी आपको असली लीफेंग और वान की लाश मिलेगी। ग्रेट कोया कोया। तूफान आज अत्यधिक क्रोध में था। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के अंदर कहीं एलईडी पर एक गुप्त ऑफिस। कमांडो वान, तुम्हारी सफलता पर पूरे चीन को गर्व है, किंतु कोई बात नहीं सर, यह सब तो होता ही रहता है। क्या हुआ था वान के साथ?
कमांडो वान बाहर आया, किंतु यह क्या, अभी तो केवल एक हाथ ही गया है देश सेवा में। अगर शरीर के 1000 टुकड़े भी हो जाएं तो वान पीछे नहीं हटेगा। लेकिन तभी वान तेरी मौत आ गई जो तूने तूफान को धोखा दिया। अक्लमंदी इसी में थे कि भाग निकला जाए। अब दुनिया की कोई ताकत तुझे तूफान से नहीं बचा सकती। तूफान ने हमला किया और वान को जकड़ लिया, जिंदा ना छोड़ने के लिए। उफ! किंतु तभी सर्व शक्तियों के बादशाह को सामने देखकर हैरान रह गया तूफान। तुम नागराज यहाँ चीन में? हाँ, मैं नागराज चीन में। अंतर्राष्ट्रीय अपराध जगत नागराज से अच्छी तरह परिचित है। उफ! चीन के अपराधियों में तहलका मचा कर जाऊंगा मैं। नागराज, तूफान उन सब से अलग है जिन्हें तुमने हराया है। नागराज ने सरपरस्ती छोड़ी। मेरे नाग एक पल में तुझे बांध लेंगे और फिर तुझे जेल होगी। तभी तूफान का शरीर तपने लगा। हा हा हा, क्या जेल तूफान को? तभी तूफान भयंकर तूफान की तरह आगे बढ़ा और उफ, इसका शरीर तो बुरी तरह तप रहा है। नागराज, अब मेरी कैसे कैसे छूटेगी, बोलो। तूफान के शरीर का ताप निरंतर बढ़ता जा रहा था। उफ, अब मैं और पीड़ा सहन नहीं कर सकता। नागराज, इसकी बेल्ट उखाड़ दो, उसी में इसकी सारी ताकत है। नागराज के क्षीण होते हाथ ने तूफान की बेल्ट को दबोच लिया और पूरी शक्ति बटोरकर नागराज ने बेल्ट को उखाड़ दिया। और अब तूफान पड़ा था धरती पर, क्योंकि पावर बेल्ट के बिना वह था केवल फान की रूह फना हो गई। नागराज का घूंसा चक्के। क्रोध चरम सीमा पर था नागराज का। यह आतंकवादी है। कोया को तूफान की हत्या की खबर करनी होगी। क्रोधित भीड़ ने पत्थर मार कर तूफान को मार डाला। चीन पर वर्षों से हुकूमत कर रहे कोया हितेची को पहली बार किसी ने इतना नाराज देखा था। नागराज, तूफान का हत्यारा जू को मैदान में लाना होगा। सांगाई में एक गुप्त ठिकाने पर नागराज, तूफान और जू को कोया के 2 हाथ हैं। कोया तो केवल अंडर ऑर्डर देता है, कार्यान्वित ये दोनों करते हैं। और तुमने प्रधानमंत्री लीफेंग को कहाँ छुपा रखा है? शाओलिन जेल में, जिसके अंदर 500 कैदियों की जगह अब 500 चुने हुए सैनिकों कैदियों के भेष में उसकी सुरक्षा पर तैनात हैं। और नागराज, कोया को जब तूफान की मौत की खबर मिलेगी तो जू को हमारी खोज में लाएगा। जू चीन की सबसे ताकतवर तोप है, उसकी मारक शक्ति असीमित है। और वान नागराज को जू के बारे में सब बताता चला गया। मुझे डर है कहीं वह तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। वान नागराज की फिक्र न करो, मेरा पल पल इन्हीं लोगों के बीच गुजरता है। और जू, उसे भी मैदान में आने दो, नागराज कम नहीं पड़ेगा उससे। उधर एक बिल्डिंग में चाइना का एक और बड़ा गैंगस्टर सोया बॉस कोया के चरस के भरे 4 ट्रक हमारे गोदाम में आ चुके हैं। लूट लो कोया को, उसका हर माल हमारे गोदाम में होना चाहिए। उसके पूरे गिरोह का सफाया करना है हमें। चीन में उसकी जगह हमारा राज्य होना चाहिए। साथियों के इरादे भी बुलंद थे। ऐसा ही होगा ग्रेट सोया, लेकिन क्या? जू, ठाका लगाया सोया ने। जू यहाँ जहाँ तूफान पहुँच गया नागराज के हाथों, वहीं जू भी पहुँच जाएगी। तब उसकी आंखों में भय की परछाई दौड़ गई। जू, तड़ाक! सोया, तूने अपने भाई ग्रेट सर कोया को बहुत नुकसान पहुंचा लिया। अब तक वो तेरी चोरियां भाई समझकर माफ करते रहे, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर उठ चुका है। ग्रेट सर ने तेरे लिए और तेरे गिरोह के लिए चुनी है सजाए मौत। सोया ने भी देरी नहीं की। टूट पड़ो इस पर, या यहाँ से बचकर न जाने पाए। तांत्रिक शक्तियों की स्वामिनी जू अकेले ही उन सभी दरिंदों से टकरा गई। जंगल के राजा शेर, मुझे अपनी शक्ति दो। शेर की शक्ति प्राप्त कर वह बिल्कुल
शेर की भांति लड़ रही थी। बाहर मैडम जू ने कहा था, यह ट्रक यहीं खड़ा रखना है, अभी यह लाशों से भर जाएगा। लो पहली लाश वह आ रही है। और जू ने वाकई अपना वादा पूरा करने में लगी हुई थी। अभी भी ट्रक में एक लाश की जगह बाकी है, वह भी आती होगी। यह ठीक भी था, क्योंकि अब बचा भी केवल सोया सोया ही था। जो तूने मेरे सारे गिरोह को खात्मा कर दिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उफ, इतना फुर्तीला होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। वानरराज, मुझे अपनी फुर्ती दो, जू नहीं बचेगी तू। रातों के राजा चमगादड़, मुझे अपनी शक्ति दो। आह, अब मैं चमगादड़ की तरह तेरी सारा लहू चूस जाऊंगी कीड़े। तत्पश्चात गजराज, मुझे अपनी शक्ति दो। और आखिर ट्रक भर ही गया। बाज राजा, मुझे उड़ने की शक्ति दो। मैडम जू का काम पूरा हुआ। जंगल में जू की डेन में ग्रेट कोया कोया आज बहुत खुश होंगे। जू का भेजा हुआ लाशों का ट्रक मिल गया होगा। जू, आज खुशी का दिन हरगिज नहीं है। क्या बात है, आज ग्रेट कोया कोया को परेशान नजर आ रहे हैं। हाँ जू, क्योंकि आज हमारा एक बाजू कट गया। तूफान मारा गया। तूफान मारा गया? कब, कैसे, किसने मारा उसे? विश्व आतंकवाद के दुश्मन नागराज ने। नागराज यहाँ चीन में, मैं उसे निगल जाऊंगी। ग्रेट कोया कोया, बदला बदला नागराज, मैं आ रही हूँ तेरी मौत। जू, तुम्हें नागराज को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम साकिन जेल से प्रधानमंत्री लीफेंग का अपहरण कर लो, बस वह स्वयं तुम तक पहुंच जाएगा। लीफेंग को पकड़ना अति आवश्यक है। और जू निकल पड़ी लीफेंग के अपहरण करने के लिए। नागराज विश्व का सबसे ताकतवर मानव। शाओलिन जेल, रेड अलर्ट, जेल के ऊपर जू मंडरा रही है। बेहद तगड़ा इंतजाम था वहाँ पर। जू बेखौफ गोलियों की बरसात के नीचे उतरने लगी। बुलेट प्रूफ चमड़ी वाले गेंडे, मुझे अपनी शक्ति दो। जहरीले कांटों वाले साई, मुझे अपनी शक्ति दो। अपने रास्ते की हर रुकावट को साफ करती अकेली जू 500 सैनिकों के बीच तहलका मचाती बढ़ी चली जा रही थी। वानरराज, मुझे अपनी फुर्ती दो। गजराज, मुझे अपनी शक्ति दो। किंतु उसकी अगली किक किसी को हिला ना पाई, क्योंकि नागराज, तुम यहाँ आओ जू, स्वागत है। और लगा नागराज का दाव। अब जरा बताना कैसा लगता है चोट खाकर। जू को पहली बार किसी ने धूल चटाई है नागराज, स्वाद अच्छा लगा। फुर्तीले चीते, मुझे अपनी तेजी दो। चीते की तेजी और जंगली भैंसे, मुझे अपने सिर की मजबूती दो। आह, भैंसे की ताकत ने नागराज को भी मजा चखा दिया। किंतु नागराज के लिए यह बड़ी बात नहीं थी। जो नागराज को भी बराबर की टक्कर में मजा आता है। दोनों ही एक दूसरे की शक्ति आंक रहे थे। दोनों की आपस में आंखें मिली। ओह, यह मुझे सम्मोहित करना चाहता है। बिल्ली रानी, मुझे अपनी नेत्र शक्ति दो। नागराज का जादू टूटा। गजराज, मुझे अपनी शक्ति दो। यह तांत्रिक शक्तियों का इस्तेमाल कर रही है, मैं अभी इसे सर्वशक्ति से बांधता हूँ। और जू को नागराज की अभिजीत सर्व सेना ने बांध लिया। मजा आ गया। जू का किसी ने पहली बार मुकाबला किया है। तभी वातावरण पुलिस सायरन की आवाज़ से गूंज उठा। लगता है और फोर्स आ रही है। मुझे जल्दी लीफेंग को लेकर निकल जाना चाहिए, वरना हो सकता है ये उसे निकाल ले जाने में कामयाब हो जाए। गजराज, अपनी शक्ति प्रदान करें और शक्ति दो। और नागराज उस भारी पिलर के नीचे दब गया। मुझे जल्दी से लीफेंग को ढूंढना है। कुछ क्षणों बाद, गतिवान हिरण, मुझे अपनी गति दो। और वह प्रधानमंत्री लीफेंग को लेकर उड़ गई। शक्तिमान गरुड़, अपनी शक्ति दो। जू के ओझल होने के बाद दोस्त गई वह, लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आया कि तुमने उसे जाने क्यों दिया। ओह बान, पहले यह पिलर उठवाओ, फिर बताता हूँ। अभी लो। उफ, वाकई बेहद शक्तिशाली है जू, लेकिन अब हम प्रधानमंत्री जी को कैसे वापस ला पाएंगे? नागराज मुस्कुराया।
वान, मैंने नागानंद और नागनाथ को प्रधानमंत्री की जेबों के अंदर भेज दिया था। वे दोनों हर मुसीबत से उसकी रक्षा करेंगे और उनसे मानसिक संपर्क बनाकर मैं कोया कोया हितेची के अड्डे तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि जू प्रधानमंत्री को लेकर सीधे कोया कोया के हेडक्वार्टर पर ही पहुंचेगी। मैंने पहले ही यह सब प्लान बना लिया था और अब सब उसी के अनुसार हो रहा है। नागरा, यू आर जीनियस। और अब हमें चाहिए एक हेलीकॉप्टर। ओह श्योर, अभी इंतजाम हो जाएगा। कुछ ही पलों बाद दोनों हेलीकॉप्टर पर सवार थे। वान, मुझे नागानंद के भेजे संदेश मिल रहे हैं। संदेश तो लगता है कहीं पास से ही आ रहे हैं, आसपास से ही। अरे यह क्या देखा नागराज ने? कोया कोया हितेची के हेडक्वार्टर में। सर, आपके लिए से चीफ की कॉल है अमेरिका से। ओ, बात कराओ। कोया कोया पर परेशानियों के बादल छाए हुए थे। सर, कोया कोया हितेची ऑन द लाइन। कहिए, क्या हुक्म है? कोया कोया, तुम CIA के सबसे अच्छे एजेंट हो और तुम्हें पता होना चाहिए कि CIA का काम दिए हुए वक्त में पूरा होना चाहिए होता है। सर, काम समय पर ही होता है, किंतु काम के बीच में नागराज आ गया। नागराज चीन में? यस सर, और लिफेंग भी अब हमारे कब्जे में आ चुका है। ठीक है, तो उसको मजबूर करो कि वह हमारा एटॉमिक पावर स्टेशन चीन में बनवाने के लिए राजी हो जाए। बातें समाप्त हुई। उफ, अमर, आज लिफेंग हमारे कब्जे में ना आता तो मेरी मौत निश्चित थी। कोया कोया को किसका डर सता रहा था? इधर नागराज को दिख रहा था एक बैलून। वान, वे जरूर इस बैलून के अंदर हैं। इसी में कोया कोया का हेडक्वार्टर है। इस बैलून में या तो एक बहुत बड़ी कंपनी के विज्ञापन का बैलून है। नागराज, तुम्हें जरूर गलतफहमी हुई है। इसमें जरूर कोई भेद है। तभी, अरे वह देखो वान, वह दरवाज़ा खुल रहा है और हेलीकॉप्टर बैलून में समा गया। कोया कोया के सामने, वेलकम नागराज, वेलकम इन कोनिया कोया कोया। नागराज यहाँ पहुँच ही गया तो यह है दुष्ट कोया कोया। तभी नागानंद और नागनाथ लिफेंग की जेब से निकलकर नागराज की कलाइयों में समा गए। नागराज, तुमने तूफान की हत्या करके कोया कोया को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी, जू के हाथों मौत। और हम सब यह तमाशा देखेंगे और जीतने वाले को नंबर देंगे। थैंक्स ग्रेट कोया कोया, मैं इसको मारने के लिए बेताब हूँ। वानरराज, मुझे फुर्ती दो। शाबाश जू, 10 नंबर। किंतु नागराज तुरंत ही संभल गया। 20 नंबर नागराज। फिर तो कोया कोया को सभी नंबर नागराज को ही देने पड़े। उफ, जो कुछ करो, तुम हार रही हो। भूल गई तुम्हें तूफान की मौत का बदला लेना है। जो खड़ी हुई। जंगल के समस्त प्राणी मुझे स्फूर्ति प्रदान करें, मुझे ताकत प्रदान करें। यह मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई है। अपनी स्वामिनी को शक्ति दो। नई शक्ति के साथ जू नागराज की तरफ दौड़ी। जू से टक्कर नागराज को महंगी पड़ रही थी। उफ, यह क्या हुआ? एकदम इसमें इतनी शक्ति कहाँ से आ गई? साक्षात मौत बनी वह नागराज की तरफ फिर दौड़ी आ रही थी। यह टक्कर इसे सीधे यमलोक पहुंचा देगी। और नागराज सही वक्त पर एक तरफ को उछल गया। टक्कर वाकई जबरदस्त थी, लेकिन खुद जू भी वह टक्कर न सह पाई। मुझे लगता है कि तुम मुझसे और नहीं लड़ सकोगी। किंतु यही नागराज ने गलती की शायद। उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ा था जू ने। नागराज, मुझे अपनी शक्ति दो। आए, जड़ रह गया नागराज। मुझे अपनी शक्ति दो नागराज। यह क्या कर रही है? जू को तुम्हारी सभी शक्तियाँ चाहिए। उफ, मैं नर्वस क्यों हो रहा हूँ? मुझे कुछ हो रहा है। गिव अप। यह नागराज को क्या हो रहा है? अगर जू ने वाकई नागराज की शक्तियाँ ले ली तो? नहीं, नागराज की आत्मशक्ति जवाब देने ही वाली थी कि वान तेजी से दौड़ा। नागराज, होश में आओ। नागराज, तुम सर्वशक्तिमान हो।
तभी कोया कोया का हाथ हरकत में आया। गोलियों से छलनी हो गया जाबाज CELD एजेंट, किंतु फिर भी कारनामा अंजाम दे दिया उसने। नागराज, यू आर नीडेड। नहीं वान। नागराज, मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी बाहों में दम तोड़ रहा हूँ। आई लव चाइना। वान, तेरे हत्यारों को बहुत बुरी मौत मारूंगा मैं, सच। अब नागराज को कौन रोक सकता था। हत्यारन चुड़ैल जू की मौत अब निश्चित थी। नागराज के मुंह से भयंकर विष पुकार निकली। जू का भी अस्त्र वही हुआ जो अब तक होरों का होता आया है, मौत। नागराज, अब खेल खत्म हुआ। तुम जाओ, वहीं रुक जाओ और जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे करते जाओ, वरना मैं ली फेंग को शूट कर दूंगा। नहीं, ऐसा मत करना। बोलो, मुझे क्या करना है। मुझे पता है नागराज, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, इसलिए फिलहाल तो तुमसे छुटकारा पाना जरूरी हो गया है। एक जगह पहुंचकर वह ठिठक गया। रुको नागराज। ओपन द डोर। बैलून के फर्श में एक दरवाजा बन गया। जंप नागराज, कूद जाओ, कूद जाओ। नागराज कूदा, किंतु अकेला नहीं, दोनों के साथ। नागराज, अकेला नहीं कूदेगा, तुम्हें भी साथ लेकर जाएगा। और नागराज ने छलांग लगा दी। कुछ ही क्षणों में नागनाथ व सर्प सेना ने अद्भुत पैराशूट बनाना शुरू कर दिया। वह सांपों का पैराशूट। धन्यवाद नागनाथ, बचाओ। नागनंद और नागनाथ ने खूनी जंग में भी दिखा चुके हैं ये कारनामा। बड़ा भयानक क्षण था वह, जब आकाश में उड़ने वाला धरती से टकराया। नागराज, बहुत बुरा अंत हुआ कोया कोया का। अपराध की राह में चलने वालों का ऐसा ही अंत होता है। इसी के साथ कोया कोया का अंत हो गया। फिर कोया कोया हितेची के सभी अड्डों को नेस्ताभूत कर दिया गया और चीन में नागराज का शानदार अभिनंदन हुआ। मैं नागराज को ग्रेट मैन ऑफ चाइना अवार्ड से सम्मानित करता हूँ। आई लव नागराज, आई लव नागराज। और फिर नागराज ने चीन से भी विदा ली। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। जय हिंद।